एक्सेल। चलो अब एक्सप्लेन करो आप oogenesis को। चलो oogenesis में क्या होगा, सबसे पहले तो ओवरी की जो ओवरी में 3 वॉल्स पढ़े थे अपन ने, उसकी जो बीच वाली लेयर होती है प्राइमोडियल जर्म सेल या उसको जर्म एपिथेलियल सेल हो गया। उसमें क्या होगा, ऊगोनिया होगा। ऊगोनिया में पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब बहुत सारे माइटोसिस करके ऊगोनिया और फॉर्म होंगे। उसमें वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो प्राइमरी oocyte बनेगा। फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस 2 प्रोसेस होती है, एक तो फर्स्ट एक तो सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी oocyte 2 में हो जाएगा, एक तो सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी सेकंड। oocyte के अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो नॉर्मल होता है। हाँ, पर अनइक्वल साइट। साइटोकाइनेसिस होगा तो ये तो बनेगा बेटा बात आपकी नॉर्मल सेल, जिसको हम हाँ, बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और और एक एक होगी बनेगा क्या, फर्स्ट पोलर स्मॉल बॉडी। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग बेटा बात करें क्या, लेस डेवलप फर्स्ट पोलर बॉडी, उसको बोल सकते पोलोसाइट। लेकिन उसके अंदर वो डिजेनरेट हो जाती है क्योंकि साइटोप्लाज्म इतना होता नहीं। तो फिर हमारे पास जो सेकंड बेटा बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte। उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। हाँ। लेकिन मियोसिस सेकंड कब होता है, ड्यूरिंग द बेटा बात फ्यूजन करते हैं ऑफ फ्यूजन मेल ऑफ एंड स्पर्म फीमेल। एंड ओवम। और आपको पता है जब ओवम निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है, सेकेंडरी Secondary oocyte oocyte। कंडीशन में। फिर वो कहां पहुंचता है, एम्पुलर रीजन में या एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर। वहां जैसे स्पर्म उसको टच करेगा तो ओवम की पोलैरिटी में क्या आता है, चेंज आता है मेम्ब्रेन में। और फिर वहां पे क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। तो बन जाता है क्या आपका, ओवम या फिर या ooted या फिर एक्सेल, और एक बन जाती है सेकंड पोलर बॉडी। वहां भी क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है तो सेकंड पोलर बॉडी फिर क्या हो जाती है, Degenerate डिजेनरेट हो जाती है। तो अपन ने ऐसा देखा था कि बुरे बात करें पता है, 1 प्राइमरी बीटा बात का स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही एक्सेल बन रहा था। एक सेकेंडरी oocyte से कितने बने थे, 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन एक सेकेंडरी oocyte से बेटा बात में केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इक्वल साइटोकाइनेसिस। जबकि बेटा बात करें ओवम के दौरान क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो वहां पे पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी मतलब लेस डेवलप्ड सेल, वो डिजेनरेट हो जाता है। आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, एफएसएच और एंड्रोजन। और oogenesis में FSH। केवल एफएसएच। ठीक है। अब इसमें क्या, नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इनके फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले एक्रोसोम का बताना है। बोले एक्रोसोम का फंक्शन, स्पर्म के गुड़े बात करें पता है, हेड रीजन में मिलता है। और ड्यूरिंग बेटा बात करें कॉपुलेशन, ड्यूरिंग बेटा बात करें फ्यूजन, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन के चारों जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, कोर रेडिएटा और अंदर वाली जोना पेल्विस, उनको डिसॉल्व करेगा ताकि बेटा इजीली मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो कहां पहुंचे, ओवम के अंदर पहुंचे। ठीक है, ये क्रोमोसोम का फंक्शन। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। हाँ। दूसरा क्या बोला, दूसरा एंडोमेट्रियम का फंक्शन बताना है। एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है मैडम, बताओ जल्दी। साइक्लिक चेंज होते हैं मेंस साइकिल के दौरान, जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं, बार बार बेटा रप्चर होती रहती है, रिफॉर्म होती रहती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसको बनाते रहते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है वो झड़ती रहती है। तो जो भी बेटा बात करें आपको साइक्लिक चेंज मिलते हैं ड्यूरिंग बेटा बात के मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंसेस से लेकर बेटा बात के, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं, कहां से स्टार्ट होती है साइक्लिक चेंज, मेनार्की से लेकर के मीनोपॉज तक पढ़ा था ना अभी अपन ने। ठीक है, तो इनको बुरा बात कर ऑपरेट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, केवल एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है। स्पर्म टेल का फंक्शन, स्विमिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म कैसा होता है, स्मॉल होता है, नॉन और मोटाइल होता है। अब दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन। बताओ कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन। कॉर्पस ल्यूटियम सीधी सी बात है, जब तक बेटा प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है, वैसे तो अपने 4 हार्मोन पढ़े थे कॉर्पस ल्यूटियम से। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन था, कुछ एस्ट्रोजन निकल रहा था, कुछ रिलैक्सेशन, इनहिबिन निकल रहा था। ठीक है ना। पर अपन ने बोला था मेजर कौन सा था, प्रोजेस्टेरोन। इसे प्रोजेस्टेरोन को अपन ने क्या नाम दिया था, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, और साथ में प्रोजेस्टेरोन एक काम और भी तो कर रहा था, मिल्क फॉर्मेशन करा रहा था। किसके साथ, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन के साथ। ठीक है। फिर है फिम्ब्री। फिम्ब्री का फंक्शन बताना है। सबसे पहले फिम्ब्री कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल फर्स्ट पार्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम का डिस्टल पार्ट में मिलते हैं आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करते हैं बेटा बात करें, पेरिटोनियल फ्लूइड से ओवम को कलेक्ट करते हैं और बेटा बात करें ऑस्टियम के द्वारा उसको कहां भेजते हैं, एम्पुलर रीजन में भेजते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स हो गया। अब है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और कौन कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं। चलो बताओ।
साइक्लिक चेंज इन बेटा बात करें एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस, समझ पा रहे हो, इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल Menstrual साइकिल। cycle. एंड बेटा बात करें पता है होल द प्रोसेस बेटा बात करें रेगुलेटेड बाय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बात समझ पा रहे हो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो उनको मेंटेन कराता है, ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खुद कहां से सीक्रेट होते हैं, ओवरी से। ओवरी से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल जो बना तो सीक्रेट होते हैं। तो इनको कौन सा हार्मोन बोलोगे आप, ओवेरियन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। तो व्हाट इज पार्चुरेशन और इसमें कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी। और हार्मोन इसमें ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है मायोमेट्री में और कॉन्ट्रैक्शन करवा के डिलीवरी करवाते हैं। पार्चुरेशन ही डिलीवरी का दूसरा नाम है। अब है ये वाले, ये तीनों करूं, बोलते ठीक है। इन अवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। चलो बताओ। इसका रीजन है कि जो फीमेल है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, पर जो मेल है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म कौन सा, अगर एक्स आया है तो गर्ल चाइल्ड होगी और अगर वाई आया है तो बॉय होगा। तो फीमेल रिस्पांसिबल नहीं है गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने में, फादर रिस्पॉन्सिबल है। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल था, मेल पार्टनर की फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर। फिर अपने बोला था बेटा बात करें कौन सा गैमेट, मेल गैमेट की फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट इसको हम बोला था। हाँ। पर पूछे कोई बेटा बात करें कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की वाई क्रोमोसोम। सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए वाई क्रोमोसोम रिस्पांसिबल, वाई क्रोमोसोम, और मेल गैमेट इसको हम रिस्पांसिबल है। और पार्टनर पूछे तो कौन, मेल पार्टनर। फीमेल को तो खामखा ब्लेम किया जाता है, फीमेल तो बेचारी एक ही टाइप का अंडे देती है, चाहे उससे तो लड़का पैदा हो चाहे लड़की, दोनों में 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम देती है। इसका मतलब मेल कैसा होता है, हेटेरोगैमेटिक, याद है। गायनोस्पर्म एंडोस्पर्म जब फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक, एक ही टाइप का अंडे बन रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। मतलब एक महीने में एक ओवरी कितने अंडे देती है, एक ही देती है, पूरे बात बुलेटरी ऑर्डर में है ना, ठीक। आगे का है इसका कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल अगर ट्विंस आ रहा है तो इसका मतलब एक ही मुझे बात कर देगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं, अगर हाँ डाइजाइगोटिक ट्विंस इसको मतलब दो अंडे भी दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर ओवुलेशन। हमारी नॉर्मल कंडीशन क्या है, एक अंडा देने की, और एफएसएच पूरे बात कर हार्मोन जो है वो ओवम का फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन अगर बेटा बात करें गलती से ऐसा हो कि दो ओवम रिलीज हो जाए एक ही ओवरी से, या फिर अल्टरनेट ऑर्डर की जगह एक साथ दोनों ओवरी दो अंडे रिलीज कर दे, दो बच्चे पैदा हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकती है, लड़का लड़की अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है तीनों ओवम निकल जाए तो तीन बच्चे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे जा रहे हैं, तो पूरे बात करें ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर जो एनिमल्स एक बार में एक ओवम रिलीज करता है, अगर वो एक से ज्यादा ओवम रिलीज कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर ओवुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा बात, सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। आगे बोलो। वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न। अच्छा, क्या तुम सुपर ओवुलेशन करा सकते हो आर्टिफिशियल? अगर अपन चाहें कि मेरे अंदर जो एक ओवम निकलता है मैं चार ओवम निकालना चाहता हूं, क्या हो सकता है? कैसे करोगे? हार्मोन दे दो मुझे आप, कौन सा हार्मोन, एफएसएच का हाई डोज दे दो, तो बेटा बात कर वो क्या करवाएगा, दोनों ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट करा देगा, ठीक है। आगे बोलो। इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब दो एग रिलीज होना है ना, बोलो। क्वेश्चन सुनो। वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल। क्या क्यों चेंज हो सकता है, बोलो आंसर, रिप्लाई करो। चलो पूछो अब लोग। चेंज हुआ नहीं होगा? हाँ चेंज होगा। आगे बोलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग व्हिच गेव बर्थ टू 6 बेबीज। बिल्कुल ठीक, 6 पूरे बात कर एग आएंगे, बात समझ पा रहे, क्योंकि वो तो पूरे बात करें मल्टी ओवुलेटरी होती है ना। सुअर हो गया पूरे बात करें, ठीक है, बिल्ली हो गई, ठीक है, चीते हो गए, डॉग हो गया। तो ये बेटा बात करें हमारे पास क्या है, चाहे वो आप कैनिडी फैमिली उठाओ या फेरिडी फैमिली उठाओ, बिल्ली वाली फैमिली या कुत्ते वाली फैमिली, उनमें क्या होता है, वो मल्टी ओवुलेटरी कंडीशन होता है, एक से ज्यादा अंडे देती है। तो जितने बच्चे वो पैदा करे इसका मतलब उतने अंडे उन्हें दिए हैं। बात समझ पा रहे, नॉर्मल तो नहीं समझिए। हमारा नॉर्मल काम कितना होता है, एक बच्चे देना, लेकिन कभी बिल्ली को देखे एक बच्चे देती है क्या वो? नहीं भाई, 3-4 बच्चे एक साथ देते हैं।
कुत्ते को भी देखा होगा 4-5 बच्चे एक साथ ही देता है, सुअर को देखा होगा पूरे बार 8-10 बच्चे एक साथ पूरे बार में देता है, तो इसका मतलब उतने उनके अंदर वो रिलीज होते हैं। नहीं समझी? समझ ठीक है, सारे हो गया? क्वेश्चंस हो गए ऐसे, ठीक है। चलो उसके आंसर लिखो फटाफट। वहाँ ये थोड़ी बेटा मोनोजाइगोट ट्विंस थोड़ी है वो।